24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से लिखे गए पत्र में राहुल गांधी की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार की ओर से पिछड़ों का आरक्षण तय करने के बाद ही निकाय चुनाव कराने के निर्णय से साफ हो गया है कि इसमें वक्त लगेगा। सरकार को आयोग का गठन करना होगा और आयोग की निगरानी में ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की प्रक्रिया अपनानी होगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में हार्ट कपा देने वाली सर्दी का सितम जारी है। हाथ पैर सुन कर देने वाली शीतलहर और घने कोहरे से लोगों का काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन की फौरी राहत के बाद पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के असर में नए साल में एक बार फिर से शीतलहर की स्थिति बन रही है। कर्नाटक के मैसूर के एक चर्च में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने पिरियापटना स्थित चर्च में देर रात घुसकर तोड़फोड़ की और बेबी जीसस की मूर्ति के अलावा वहां रखी चीजों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस साल अप्रैल सितंबर के दौरान भारतीय बैंकों में धोखाधड़ी के मामले में 46% की गिरावट आई है। इस दौरान 19,845 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जबकि 2021 में इसी अवधि में यह आंकड़ा 36,316 करोड़ रुपए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी सामने आई। बता दें कि हीराबेन की उम्र 100 साल से अधिक है और अभी भी वह काफी सक्रिय रहती है। इसी साल जून महीने में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। मायावती ने निकाय चुनाव पर मंथन करने के लिए 30 दिसंबर को बैठक बुलाई है। बैठक में सभी बड़े नेता, मंडल कोऑर्डिनेटर, वामसेव के जिला अध्यक्ष एवं पार्टी जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने मंगलवार को 2 माह के भीतर अपने चौथे मंत्री केन्या अकीबा को बर्खास्त कर दिया। अकीबा ने जिम्मे जायान का फुकुशिमा एवं अन्य आपदा मंत्रालय आता था और उनके कैबिनेट में रहने से भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मध्य प्रदेश के पहले थाने की अधिसूचना जारी कर दी है। एनआईए थाने का कार्यक्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश होगा। इसके साथ ही एनआईए प्रदेश में तेजी से काम करेगी। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे सोनू सूद इंदौर शहर के स्वच्छता के मुरीद हो गए। सोनू सूद ने यहां सफाई कर रही एक सफाई कर्मी से चर्चा की और उनके काम की सराहना भी की। सोनू सूद ने कहा कि इंदौर जब लगातार 6 बार स्वच्छ शहर बनने का खिताब जीत सकता है तो बाकी हमें भी इंदौर से सीखना चाहिए और अपने शहरों को स्वच्छ बनाना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद को पप्पू बुलाए जाने पर विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि उन्हें पप्पू कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह विरोधियों के प्रचार अभियान का हिस्सा है। जम्मू शहर के साथ सटे सिद्धार्थ इलाके में बुधवार तड़के सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा बलों ने ट्रक को आग लगा दी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सिद्धार्थ में आतंकियों द्वारा पुलिस पोस्ट पर हमला किया था। टाइम ट्रैवल ने दावा किया है कि वैज्ञानिकों को आने वाले कुछ दशकों में समुद्र की गहराई में छिपी चीज मिलेगी जो हैरान कर देगी। टाइम ट्रैवल के इस पोस्ट के बाद लोग हैरत में पड़ गए हैं।
इस टिकटॉकर ने वैज्ञानिकों को चेतावनी दी है कि वह समुद्र की गहराइयों से दूर रहे क्योंकि इसके नतीजे भयानक होंगे। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों की मांग एक बार फिर उठ रही है। इसी मांगों को लेकर संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने जयपुर में शहीद स्मारक पर तबादलों की सूची जारी करवाने के लिए आक्रोश रैली का आयोजन किया था। शिक्षक कड़कड़ाती सर्दी में धरने पर डटे थे, लेकिन पुलिस ने आंदोलनकारियों का बोरिया बिस्तर छीनकर खदेड़ दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्ज फर्जीवाड़े में गिरफ्तार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर व उनके पति दीपक को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोचर दंपति ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर उन्हें छुट्टियों के बाद नियमित पीठ के पास जाने का निर्देश दिया। हाल ही में सुशांत केस में बड़ा खुलासा हुआ। मॉर्चरी स्टाफ ने बताया कि अभिनेता की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। इसी बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रिया ने पोस्ट में लिखा है, आप आग पर चले हो और बाढ़ से बचे हो तो यह याद रखना जब भी अगली बार आपको अपनी ताकत पर शंका हो। गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत व लगातार 7वीं बार सरकार बनाने के बाद मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बनाया गया है। जिला प्रशासन व शासन मिलकर सुशासन लाए, इसलिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने यह पहल की है। इस पहल से जिला प्रशासन पर उच्च स्तरीय निगरानी हो सकेगी व प्रशासन सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कोरोना काल का हवाला देते हुए मैक्सिको बॉर्डर से प्रवासियों के घुसने पर रोक लगा दी थी। उनके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद मैक्सिको बॉर्डर पर फंसे लोगों का अमेरिका जाने का इंतजार बढ़ गया है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि विदेशों में उसे अपनी संपत्ति को बेचना पड़ रहा है। अमेरिका में भी पाकिस्तान अपने दूतावास की इमारत बेच रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में अमेरिका में स्थित अपने दूतावास की इमारत को बेचने की मंजूरी दी थी। इसे खरीदने के लिए बोली लगना शुरू हो गया है। साल 2022 खत्म होने को है। इस साल ने सभी को कई खट्टी मीठी यादें तो कुछ कड़वी यादें भी दी। यह साल सितारों के लिए भी अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें देकर गया। 2022 में हॉलीवुड के भी कई सितारे इस दुनिया से अलविदा कह गए, जो इंडस्ट्री और फैंस के लिए स्तब्ध कर गए। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ने खुफिया इनपुट के आधार पर राज्य की समुद्री सीमा के पास एक पाकिस्तानी नाव अल सोहली को पकड़ा है। नाव से 40 किलो ड्रग्स बरामद हुए हैं। इसके साथ 10 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तानी नागरिक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक ड्रग्स की कीमत 300 करोड़ है। वहीं नाव से 10 पिस्टल और 210 गोलियां भी मिली हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया कि गिरफ्तार पाकिस्तानियों से पूछताछ की जा रही और ड्रग्स के नेटवर्क का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। वहीं इस कार्रवाई के बाद कोस्ट गार्ड ने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास अपने जहाज आईसीजीएस अरिजेंट को तैनात किया है। देश में कोरोना का खतरा, 3 दिन में 39 इंटरनेशनल पैसेंजर पॉजिटिव मिले। देश भर के अस्पतालों में तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल। पिछले 3 दिन में 39 इंटरनेशनल पैसेंजर पॉजिटिव पाए गए। इनमें श्रीलंका के रास्ते, चीन से तमिलनाडु और एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची भी शामिल है। कोरोना की तैयारियों की जांच करने के लिए मंगलवार को देश के करीब सभी राज्यों में मॉक ड्रिल की गई। मेरी फोटो दिखाकर लेते हैं लोधियों के वोट। उमा भारती बोली, मैं नहीं कहती कि तुम भाजपा को वोट करो, खुद निर्णय लो। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय मेरी फोटो दिखाकर लोधियों को वोट लिए जाते हैं। सभाओं में मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। फिर भी आप अपना हित देखकर वोट देना, क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं है। उमा भारती रविवार को लोधी लोधा
समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। घूंघट से बिकनी का सफर, थाईलैंड में जीता गोल्ड, लेकिन सरकार से नाराज। प्रिया सिंह राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है। ग्रामीण परिवार में जन्मी प्रिया के 8 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद 2 बच्चे। इसके बाद प्रिया की असली जिंदगी शुरू हुई। 2 बच्चों की मां बनने के बाद प्रिया ने पुरुषों के वर्चस्व वाले बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में हाथ आजमाया। दरअसल प्रिया ने घर चलाने के लिए जिम में नौकरी शुरू की थी। यहीं से फिटनेस को लेकर रुचि पैदा हो गई। रोज घंटों जिम में पसीना बहाया। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि बॉडी बिल्डिंग में मिस राजस्थान 2018, 19 व 20 में गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। जयपुर के ब्रह्मापुरी थाना इलाके के कृष्णा कॉलोनी में देर रात को 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते माहौल पत्थरबाजी में तब्दील हो गया और जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान लोगों ने ब्रह्मापुरी थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। वहीं इस पत्थर में बाजी कई मकानों को नुकसान हुआ और गाड़ियों के भी शीशे टूट गए। देर रात को कई थानों का जाब्ता भी मौके पर तैनात कर दिया गया। घटना के बाद देर रात तक पुलिस के आला अधिकारी लगातार गश्त करते हुए नजर आए। पथराव की जानकारी मिलने पर डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख भी मौके पर पहुंचे। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि लड़की को छेड़ने की बात को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।